गाइस बात करना पड़ेगा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में, क्योंकि आज के दिन यहाँ देख सकते हैं आप लगभग 11% के आसपास ये गिर चुका है। अभी तक टाइम क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो 2 बजे तक ये 11% के आसपास गिर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल में ये आपको दिख रहा होगा 328-27 के आसपास तक ये गिर के अभी थोड़ा सा ऊपर 333 पर चल रहा है। अब ये हो सकता है कि मार्केट बंद होते होते ये यहीं पे मेंटेन रहे, ऊपर नीचे कहीं पे, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट बंद होते होते ये और गिर जाए। ठीक है, तो गिरने का रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न है, इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के रिजल्ट्स आए हैं मार्च तक के, और ये है 34.21 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल के मार्च से अगर कंपेयर करें तो कम है। ठीक है, पिछले साल से कम है ये, और इवन पिछले क्वार्टर से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन अगर इसका एनुअल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें कंसिस्टेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, 91 से 130 हुआ, 130 से 155 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ना प्रॉफिट में कमी है, ना ही इसके नेट सेल्स में कमी है, सेल्स भी अच्छी हो रही है, पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी सी गड़बड़ दिखती है। प्रोमोटर्स अगर चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68.10 से 67.21 होती है, और 67.21 से फिर 66.31 और अभी कम होके 65.74 हो गई है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो FII ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से चेक करेंगे तो FII ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स बहुत थोड़ी नेग्लिजिबल कम की है, और पब्लिक का होल्डिंग सेम ही है। तो कोई बहुत खास चेंजेस मुझे तो इसमें नहीं दिख रहे। प्रोमोटर्स में थोड़ी चेंजेस है, बाकी और कोई खास मुझे इसमें चेंजेस नहीं दिख रहे। बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो रिजर्व्स और बोरोविंग्स में कोई इशू नहीं है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोविंग्स कम हो रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट जो है वो भी कम हुआ है। ये एक नेगेटिव चीज़ है जिसमें इसे 2 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। प्रॉफिट्स में कोई इशू नहीं दिख रहा। CAGR का डेटा अभी आया नहीं है, तो डेटा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास इसे कुछ भी कंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर इसकी EPS को देखेंगे तो EPS इसके कंटिन्यूसली बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे, उल्टा कम होते जा रहे हैं। तो चिंता वाली बात ये है। तो ये कब बढ़ेंगे? जब स्टॉक जो है नीचे गिरता हुआ स्टॉक है, कंटिन्यूसली ये नीचे गिरता हुआ स्टॉक है, तो जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा तब ये आपको EPS बढ़ते हुए दिखने शुरू होंगे। लेकिन अगर इसके घूमने का वेट करोगे और ऊपर जाने के बाद आप अगर इसके EPS वगैरह सेट होने के बाद अगर बाय करते हो, तो हो सकता है आपसे बहुत बड़ा एक प्रॉफिट मार्जिन छूट भी जाए। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा, ना आपको बेचैन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बाय कर लो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसे सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी होगा, अगर ये आपकी लिस्ट में है, अगर बाइंग लिस्ट में है तो। ठीक है, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है ये। प्रॉफिट्स तो ऊपर जा रहे हैं, नो डाउट, प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉफिट को देख के कोई बाय करता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब से ये लिस्ट हुई है तब से ये खाली नीचे गिरी है, एक बार भी इसने रिकवरी का संकेत नहीं दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रख के इसे इग्नोर करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। आप अगर सेफ जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना ही चाहते हैं तो इसे लोअर लेवल पे ही खरीदना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अदरवाइज़ ये घूमने के बाद इसमें बहुत तेज़ी आ सकती है, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा ऊपर ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अभी ये 333 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है आपको ये 500 पे भी ना मिले। ये चीज़ हम लोग कैंडल वाले चार्ट पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फ़िलहाल थोड़े और बचे हुए फंडामेंटल्स वो भी चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप देख सकते हैं 6786 करोड़ का है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। स्टॉक का जो PE है 43.7 है, जो कि इंडस्ट्री PE से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मार्केट इसे वैल्यू कर रहा है। ठीक है, ROC एवरेज है, ROE एवरेज से थोड़ा नीचे है। डेट देखेंगे तो डेट इसके ऊपर ना के बराबर है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी है, ये हमने चेक कर लिया था कि थोड़ा ये कम होता जा रहा है, लेकिन इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। डिविडेंड अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो हो सकता है कंपनी अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान दे रही हो, और फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है। अभी सीधा चलते हैं इसके मंथली कैंडल्स के चार्ट पे। ये एक एक कैंडल जो आपको दिख रहे हैं ये एक एक महीने के कैंडल है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जब से लिस्ट हुआ है तब से कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, जो पहला महीना था उसमें तो कंटिन्यूस में ऊपर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, लेकिन उसके बाद जब गिरना शुरू हुआ है तो हर महीने ये गिर ही रहा है, कभी भी इसने अपने पिछले टॉप को ब्रेक नहीं किया। अभी अगर हम लोग इसे चेक करें तो यहाँ से इसका जो ऑल टाइम लो है वो कितना है, 58.94%। अभी ये गिर चुका है कितने दिन में, 18 मंथ्स में। ठीक है, 18 महीने पहले ये आया था और 18 मंथ्स में ये 58.94% गिर चुका है। मतलब अगर यहाँ से इसमें रिकवरी आती है तो 58 to 60% के आसपास आपका इसके ऑल टाइम
हाई पे टच करने पे ही आपको मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जा सकता है, ये कंसिडर हमको करके रखना है कि इसमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग बहुत थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं, जिसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होते रहता है, प्रमोटर्स बहुत सारे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए अपने स्टेक को थोड़ा बेचते भी रहते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो 2%, 3%, 4%, 5% इस तरह से कम हो रहा है, तो हमें ये देखना रहता है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो FII ले रही है, म्यूचुअल फंड ले रही है, या पब्लिक को कोई चिपका रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हो रहा, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला जो पार्ट है उसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट, क्वार्टरली जो प्रॉफिट आया है Q4 का, उसका फ़ायदा हम लोग यहाँ उठा सकते हैं। अगर इन केस ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है, तब तो मैं 250 के आसपास का वेट करूंगा। ठीक है, 250 के आसपास का वेट करूंगा, मीन्स मेरा टारगेट जो है वो 240 के भी नीचे है, जो मेरा पहला SIP का टारगेट है ईयरली वाला। ठीक है, आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ये पता चलेगा, मैं SIP के 2 टारगेट्स देता हूँ ईयरली के लिए, और मंथली हर महीने मैं एक टारगेट देता हूँ। अगर वो किसी भी मंथ में टच हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेरे मंथली टारगेट क्या होते हैं? मंथली टारगेट अगर टच किया, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ अगर टच किया। ठीक है, बहुत सारे लोग, नए लोग होते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं, उनको समझ में आता नहीं है, फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मंथली टारगेट मेरा टच हुआ तो चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से पलटेगा। और ईयरली टारगेट मैं जो देता हूँ SIP के 2 टारगेट्स देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ स्टॉक वहाँ गिरेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर गिरा तो कहाँ तक गिरने पे मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, आपको सही लगता है आप ऊपर बाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहाँ बाइंग करूँगा मैं वो बता रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, मेरे वीडियो पूरा देखो तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चलिए फिर से बताता हूँ, अगर Q4 का प्रेशर इसी तरह बना रहा, जैसे आज ये 11%, 13% के आसपास गिरा है, अगर इसी तरह बीच बीच में 1-2 दिन और हो गया, तो ये आराम से इस लेवल को जो ये मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया, यहाँ सपोर्ट दिया, यहाँ सपोर्ट दिया, इधर सपोर्ट दिया, तो हो सकता है वापस ये यहाँ आके फिर से यहाँ से पलटने की कोशिश करे। अगर नहीं पलटा और यहाँ से गिरा और नीचे गिरा, तो 250 का जो लेवल है, 250 या 240 ही मानिए, 240 का जो लेवल है, ये मेरा SIP का पहला लेवल होगा। कौन सा? ईयरली के लिए, पूरे साल के लिए। ठीक है, पूरे साल ये लेवल एक्टिव रहेगा। 240 के नीचे भी एक लेवल है, लेकिन वो बता के अभी फ़ायदा नहीं है, पहले यहाँ पहुँचने दीजिए। अगर यहाँ पहुँचता है तो मैं इसके नीचे के लेवल बताऊँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है, 240 ईयरली लेवल है, और मंथली एक लेवल होगा मई मंथ के लिए। अगर ये 305 पे आता है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर मई मंथ में 305 पे ये आता है, तो मैं इसमें एक पहली SIP करूँगा। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, तो मैं पहली SIP कहाँ पे करूँगा? फर्स्ट SIP मैं करूँगा 305 पे। अगर ये मई में यहाँ पे आता है तो अगले महीने जून में ये टारगेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ईयरली टारगेट मैंने बता ही दिया 240 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछो। वीडियो बढ़ा के मत देखो, समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि वीडियो में कुछ गलत बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा करो। आपको स्पीड करके देखना है तो स्पीड करके देखो, लेकिन बढ़ा के मत देखो। ओके, वरना आपसे लेवल छूट जाएंगे और लेवल के रिलेटेड जो बातें मैं बताता हूँ वो भी छूट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।